इसी कॉन्सेप्ट पर इस चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है जो मैंने काफ़ी समय पहले डाला था। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है, मैं आशा करता हूँ उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम पहले बेल्ट के रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि बेल्ट के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट ही होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। फ्रिक्शन opposes relative motion between two surfaces। तो बेल्ट के साथ मूव करती हुई एक चींटी इमेजिन करो। चींटी बेल्ट पे चिपक के बैठी है। इस चींटी को इस ब्लॉक का वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी दिखाई देगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो शायद इतना सभी बच्चे समझते हैं कि जैसे ये ब्लॉक इस बेल्ट के ऊपर आया, इस ब्लॉक की वेलोसिटी अगर v है, v, इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो इस चींटी को दिखाई देगी उस v में ये 4 का रिवर्स -4 ऐड करने से मिलेगा। -4 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट। ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वेक्टर सम, ये एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी है, राइट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू द कन्वेयर बेल्ट। चींटी को ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखाई देगी एंड द फ्रिक्शन फोर्स will definitely act. Friction force will certainly act in a direction that is exactly opposite to this direction, to the direction of relative velocity. So in the reference frame of the conveyor belt, this block will slide in this direction. Imagine करो कि कन्वेयर बेल्ट बहुत चौड़ा है। ऐसी स्थिति में इस चींटी को दिखाई देगा कि ये ब्लॉक ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन है तो स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है और अल्टीमेटली ये ब्लॉक जाके कहीं रुक जाएगा। अभी क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये डिसीजन लेना है कि इस वेलोसिटी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा या कम है तो क्या होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं इस वेलोसिटी की वैल्यू सच में 3 मीटर पर सेकेंड है। देखते हैं क्या होता है। इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है म्यू mg, म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है, इसलिए आप समझ सकते हो मैं चींटी के ही रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ। चींटी क्या देख रही है मैं ये सोच रहा हूँ। चींटी को दिखाई देगा कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में म्यू इंटू जी के इक्वल है, राइट। म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास। म्यू की वैल्यू 0.5 है इसलिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो मान लेते हैं ब्लॉक को 3 की वेलोसिटी से फेंका गया है और फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर एक्ट करने वाला रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गौर कीजिएगा, जब सच में ये 3 है और ये 4 है, फ्रिक्शन फोर्स इसके ठीक ऑपोजिट है। दैट मीन्स आप ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में यार रिटार्डेशन का कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का ही कंपोनेंट कर देते हैं। एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट इधर और इधर होगा ये बिल्कुल 3 और 4 ही होगा क्योंकि ये एंगल तो सेम ही है। इस 5 का कंपोनेंट इधर 3 है, 5 का कंपोनेंट 4 है, तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन 5 है, इसका भी कंपोनेंट इधर 4 और इधर 3 हो गया। इधर एक्सेलरेशन 3 है और इधर एक्सेलरेशन 4 है। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक्सेलरेशन। इसको वाई डायरेक्शन अगर मार्क कर दें तो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। जरा सोचते हैं कि इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है 3। हम चींटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। चींटी को दिखाई देता है कि ब्लॉक जैसे ही कन्वेयर बेल्ट पे गया उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 3, तो वी वाई रिड्यूस होने लगा, राइट। वी वाई रिड्यूस होने लगा। ये वी वाई कितने समय में 0 हो जाएगा? 1 मिनट जरा गेस मारो जरा। वी वाई इज इक्वल टू 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 3, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिकॉज ये रिटार्डेशन है। वी वाई का 0 होने का समय 1 सेकेंड है, राइट। दैट मीन्स अगर कन्वेयर बेल्ट बहुत चौड़ा होता, 1 मिनट मान लें, तो 1 सेकेंड में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो खत्म ही हो जाती।
ठीक। इसका मतलब ये ब्लॉक कन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में और वाई डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर पाता। लेकिन बहरहाल इस 1 सेकेंड में ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वाई डायरेक्शन में, व्हाट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ut इनिशियल वेलोसिटी 3 इंटू 1 माइनस हाफ एक्सेलरेशन का वाई कॉम्पोनेंट 3 टी स्क्वायर, दिस इज 1.5 मीटर। क्वेश्चन के मुताबिक यही कन्वेयर बेल्ट की चौड़ाई है। इसका मतलब अगर सच में ब्लॉक की वेलोसिटी 3 हुई तो ये ब्लॉक जीटी के रेस्पेक्ट में चल तो ऐसे रहा है, और ये रुकेगा कहाँ, जस्ट यहाँ पे पहुंच के। जब इसका वाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली 1.5 मीटर होगा तब इसकी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय उसकी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी इस क्वेश्चन में खत्म हो चुकी होगी, जैसे कि नंबर्स है ये 4 और ये 4। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? अगर एक्स डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो ये 0 क्या होगा, 4 माइनस 4t 1 सेकेंड में। अब बड़ा आसान हो गया ये सवाल कि अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा दी थी आपने तो एकदम सर्टेन है कि ये ब्लॉक कन्वेयर को क्रॉस कर जाएगा। अगर ब्लॉक कन्वेयर को क्रॉस कर गया, चीटी को दिखाई देगा ब्लॉक ऐसे चल रहा है, जमीन पर खड़े आदमी को क्या दिखाई देगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट सोचने की जरूरत नहीं लग रही है। तो ये ब्लॉक ने अगर कन्वेयर को क्रॉस कर लिया और उसके पास कुछ भी वेलोसिटी बची है तो जो टेबल का वो किनारा है उस साइड वाला, उससे नीचे गिरेगा। और अगर ब्लॉक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से कम है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट रेस्ट में आ चुका होगा इसको क्रॉस करने के पहले। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जमीन पे खड़े लोगों को दिखेगा कि ये कन्वेयर बेल्ट के साथ ही चल रहा है और नेचुरली उस वाले एज से नीचे गिर जाएगा। तो आपको बेसिकली यही फैसला लेना है। लास्ट के जो 2 ऑप्शन है वो बेहद आसान है, वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद से उसका मीनिंग समझ के आंसर करने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी कौन कौन से ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। गुड बाय।